हेलो एवरीवन, चलिए आज की बात करते हैं एक और पेपर के साथ जो कि है इस तरह से आपकी स्क्रीन पे। इफ द गिवन नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 11 देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। तो हमें ये मालूम है कि 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ऑल्टरनेटिव जो डिजिट्स होती हैं उनका करना है हमने सम। तो आप सम करोगे तो सम करके हमारे पास 7 प्लस एक्स आ रहा है और यहाँ पे करोगे तो 14 प्लस 8 22 आ गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 22 और 7 प्लस एक्स का जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो x की जगह हमें क्या पुट करना चाहिए, 4 पुट करना चाहिए, तो ये 11 हो जाएगा। और 22 माइनस 11 करोगे तो 11 का मल्टीपल होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि कैसे होगा। द वैल्यू ऑफ 3 माइनस 9। तो सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लेते हैं सीधे। यहाँ से सीधे देखो, 4 3 टाइम 12, 12 में से 9 माइनस हुआ, माइनस का 3 आ गया, माइनस का 3 और माइनस प्लस 3 और 3 और प्लस 3 6 आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जो कि इस तरह से आपकी स्क्रीन पे। द कोफिशिएंट ऑफ y इन द एक्सपेंशन ऑफ 2y माइनस। तो देखें आपको कोफिशिएंट चाहिए y का। अगर आप इसे देखें तो आपके पास आता है -3a² b प्लस 3ab²। a की जगह अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास है क्या, 2y। तो 3 इंटू 2y, तो 2y इंटू बी की जगह हम पुट कर लेंगे 25। तो देखो 25 6 टाइम 150, पॉजिटिव का 150 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 10 men and 12 women can finish a work, same work in 10 days। या तो 10 men करें या 12 women करें। तो यहाँ से एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है 12 men इक्वल टू 12 women के। ठीक है, तो मैन और वीमेन की अगर एफिशिएंसी की बात करें तो देखो यहाँ से आपके पास क्या फाइंड आउट हो रहा है। सॉरी, ये 10 था, 10, तो 6/5 आ गया। तो 6 मैन की एफिशिएंसी और वीमेन की आ गई 5। आपसे कह रहे हैं इफ 5 मैन एंड 2 वीमेन अंडरटेक द वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। कौन सा वर्क, जो पहले वर्क हो रहा था 10 मैन जिसे कर रहे थे, मैन की एफिशिएंसी थी 6 एंड 2 कितने डेज में कंप्लीट कर रहे थे, 10 डेज में कंप्लीट कर रहे थे। इसी वर्क को अब किससे पूरा करवाना है हमें, 5 मैन से। तो 5 मैन की एफिशिएंसी है 6 प्लस 2 वीमेन, वीमेन की एफिशिएंसी देखोगे कितनी है 5। ठीक है, कितने डेज में कंप्लीट करेंगे ये यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। 5 से देखो सब कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया, फिर 2 से भी 3 प्लस 1 4, तो आपके पास आ गया 60/4, बोले तो 15 डेज में वर्क हो जाएगा कंप्लीट। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 16 मार्क्स। तो यहाँ पे 30% मार्क्स स्कोर किया और फिर भी फेल हो गई। इट मीन्स पासिंग मार्क्स के लिए 16 मार्क्स और चाहिए थे, ये इक्वल होंगे। सुनीता स्कोर 40% मार्क्स एंड ऑब्टेन 56 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास। इट मीन्स जो सुनीता है उसने 40% मार्क्स ऑब्टेन किए और वो जो पासिंग मार्क्स है उससे कितना ज्यादा है, 56 मार्क्स ज्यादा है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर ऑब्जर्व करोगे तो 9% की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 72। तो 9 8 टाइम्स, तो 1% की वैल्यू आपके पास आ गई 8। 100% की वैल्यू आ जाएगी 800। आपको आई थिंक बताने हैं पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, है ना, पासिंग मार्क्स बताने हैं। तो 31% निकालो प्लस 16 कर लो, 30 240। 1% अगर ऐड करोगे तो 8 और ऐड करोगे, ठीक है, और 31 हो गया और इसमें 16 मतलब 24 ऐड कर लेते हैं सीधे। तो 462 ऐसा है, ये ऑप्शन है। देखिए एक ही ऑप्शन है इस तरह से, और वैसे भी जो ऑप्शन थे वो बिल्कुल गलत है ना। 800 है तो पासिंग मार्क्स 800 से कम ही होंगे, तो यही ऑप्शन होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है ये। इन द गिवन फिगर ये इज डिविजिबल बाय 11 देन द स्मॉलेस्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cars A and B leaves Delhi for
at 8 a.m. and 9 a.m. for Shimla, respectively, they travel at a speed of 40 km per hour and 50 km per hour, respectively. How many kilometer away from Delhi will the two car be together? दो कार्स हैं, एक 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और एक 50 की। तो इसे इस तरह से समझ लो कि 40 की स्पीड से अगर 50 तक पहुंचना है तो कितना इंक्रीज करना होगा? तो आप बोलेंगे 10/40 इंक्रीज करना होगा, फ्रैक्शन में 1/4 इंक्रीज करना होगा। अगर स्पीड इतनी इंक्रीज हो रही है तो टाइम कितना डिक्रीज होगा? आप बोलोगे 1/5 डिक्रीज होगा। और यहाँ डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 30 का। 1 की वैल्यू 30 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे 150 हो जाएगी। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ रही है? आपको बतानी है डिस्टेंस कितनी है जहां पे वो मीट कर रही है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर पर आवर इंटू 150, ये मिनट में है, इसे आर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो देखो 2 3 टाइम्स और 2 20 और 3 5 टाइम्स, तो आपके पास आ गया 100 किलोमीटर। गॉट इट? इस मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सीधे सीधे वैल्यूज पुट करनी है। चलिए कर लेते हैं। 30 की वैल्यू होती है ये √3/2 -1। थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपके पास -1/2। इस तरह से कोई ऑप्शन है तो आप कहेंगे ये है, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। While selling an article of mark price given है at a discount of 40%. If the trader gains 20%, then the value the profit is, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। मार्क प्राइस गिवन है 40% के डिस्काउंट पे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस पे गेन होता है कितने का? 20% का। तो आप इसे लिख सकते हैं 6/5 इक्वल टू जो मार्क प्राइस है उस पे कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 40% का। इट मीन 3/5। यहाँ पे हल्का सा ऑब्जर्व अगर आप करोगे, 3 2 टाइम्स और 2 से इसे भी आउट कर लो तो देखो 2520, ये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस। मगर आपको फाइंड आउट क्या करना है? गेन, द प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो 20% है। 20% इट मीन्स 1/5। कॉस्ट प्राइस का 1/5 फाइंड आउट करना है। 5 से डिवाइड करोगे, 5 टाइम्स 04, 504 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा आपकी स्क्रीन पे। बाय सेलिंग 18 टेबल फैंस फॉर रुपी इतना। तो सेलिंग प्राइस गिवन है कितने की? 18 टेबल फैन की। लॉस ऑफ, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। देखो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है आपकी सेलिंग प्राइस, ये 90% की वैल्यू के बराबर है ना। तो 90 से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। मगर कितने का आया? 18 टेबल्स का आया, 18 का आया, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी फैन शुड ही सेल फॉर रुपी इतना टू अर्न 10% प्रॉफिट। 10% का आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो इसे 10% इंक्रीज कर लेते हैं, 11/10 कर लेते हैं। तो आपका जो नया सेलिंग प्राइस आ गया वो ये आ गया, ठीक है। आपको टोटल सेलिंग प्राइस गिवन है इतना, और ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी फैंस यू कैन सेल ऑन दिस रुपी, ठीक है। तो यहां से हल्का सा कैलकुलेशंस है, और इस 4 को डिवाइड करना है इससे, और यू विल गेट योर आंसर। गॉट इट? चलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा ये गिवन है, तो थीटा के ठीक सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और बगल में जो थीटा के होता है उसे कहते हैं बेस। बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, है ना। तो बेस अपॉन हाइपोट 5/13 है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? आप कहेंगे है जी, ये हो गया। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, देखो क्या है। इन द गिवन फिगर एमपी गिवन है आपको, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ए एंड एनक्यू इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर बी। अच्छा, दोनों दिए हुए हैं। एमपी की वैल्यू आपको 15 गिवन है, एनक्यू की वैल्यू 8 गिवन है, पीए की वैल्यू आपको 17 गिवन है, ठीक है। जो जो वैल्यूज गिवन है वो यहाँ पुट करते जा रहे हैं। ये 10 गिवन है, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि क्या ये 90 डिग्री नहीं होगा? आपका होगा तो एक ऐसा ट्रिपलेट बताओ जिसमें 8 10 और कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा। इट मींस बीसी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, है ना।
इसी तरह से अगर आप इस वाले ट्रायंगल में देखो ए एंड पी में, तो 17, 15 और ये आ जाएगा आप पे 8, तो ए सी की वैल्यू भी 8 हो जाएगी। आपसे ए बी कह रहे हैं तो 8 + 6 14 होता है, 14 है क्या ऑप्शन में, तो ये हो गया आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। बी ए सी फाइंड आउट करना है, तो बी ए सी देखो ये 1110 है, बी ए सी ये फाइंड आउट करना है, तो 110 में से 62 माइनस करोगे, 60 माइनस करोगे तो 50 आएगा, 50 में से 2 माइनस करोगे तो 48 डिग्री आंसर हो जाएगा। 60 माइनस करके देख लो ना, ठीक है, फिर 2 और माइनस कर लेना, तो इस तरह से आप अपना आंसर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इस तरह से है, the simple interest on a sum of 50,000 at the end of 2 year is इतना। तो 2 year का इंटरेस्ट गिवन है आप पे 50,000 पे, 2 year का सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, ठीक है, सेम सम एट द सेम रेट ऑफ सेम पीरियड, ठीक है, गॉट इट। समझ में आ गई बात। तो हमें 4,000 जो गिवन है, 2 year का सिंपल इंटरेस्ट है, 1 year का कितना हो जाएगा आपको, हो गया 2,000 हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, 50,000 पे हो जाएगा, है ना। परसेंटेज में हल्का सा कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर लो जी। कितना आ गया, 4% आ गया, ठीक है। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 50,000 पे 2 year के लिए, 4% के हिसाब से कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है कि 2,000 आएगा, ये भी 2,000 आएगा, और 2,000 पे 4% आएगा। 2,000 का 1% देखो कितना होता है, 20 होता है, 4% कितना होता है, 80 होता है। तो है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 4,080। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। राइट हैंड साइड को देखेंगे तो 1 - 4x का होल क्यूब देन द वैल्यू ऑफ p, तो इसका एक्सपेंशन दिया हुआ है आपको। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसकी बात कर रहे हैं, तो देखो x आपके पास यहाँ पे, तो आपका जो एक्स स्क्वायर आएगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे प्लस में आएगा 3ab यहाँ पे की जो b की वैल्यू है वो x को डिनोट कर रहा है, तो x की वैल्यू देखो कितनी है, 16, x², a की वैल्यू तो 1 ही है और 3 की वैल्यू 3 है, तो ये मिलके आपको दे देगा 48, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इसमें भी कुछ नहीं था। एंगल ए 100 डिग्री गिवन है, एंगल ए 100 है, तो एंगल सी फाइंड आउट करना है, 80 होगा। क्यों होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 80 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे 151² माइनस 1a² माइनस b² का फॉर्मूला सीधे सीधे लगा सकते हैं, तो a + b 151 + 1 ये a + b और a - b, इस तरह से कर सकते हैं हम इसे। तो यहाँ देखो ये आ गया 300 × 2 600 है क्या आंसर में, है तो आगे बढ़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। इन द गिवन फिगर एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB = AC, AB AC के इक्वल गिवन है, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है। BC की वैल्यू आपको गिवन है 6 है, तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 3 3 लिख लेते हैं। AD के बारे में शायद ये 4 सेंटीमीटर कह रहे हैं, AD मिस हो गया, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे 4 है। आपसे पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ AB कितना हो जाएगा, ये 90 है, 3 4 है, 5 हो जाएगा। AB की वैल्यू 5 हो गई, 5 सेंटीमीटर आंसर हो गया। गॉट इट। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या है। The area of a 4 walls of the room having length 6 meter, width इतना and height 4 meter, ठीक है। तो 2HL + B 4 वॉल्स का जो एरिया होता है वो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। H गिवन है आपको 4, L + B 10, 80 आ गया, ठीक है। गॉट इट, क्लियर है नहीं कुछ इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो जी। A और B का रेशियो गिवन है, B और C का गिवन है, ABC पूछ रहे हैं, तो 3 और 5 होना चाहिए। तो क्या ये 3 और 5 दे रहा है, नहीं दे रहा है। ये 3 और 5 दे रहा है, नहीं दे रहा है। ये 3 और 5 दे रहा है, तो आप कहोगे हाँ दे रहा है। ये 3 और 5 दे रहा है, तो आप कहोगे नहीं दे रहा है, ठीक है। 3 से डिवाइड करोगे इन दोनों को, सॉरी 2 से डिवाइड करोगे तो 3 और 5 देगा ना, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है वो नहीं देगा। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, जिसमें कुछ भी नहीं है। चलिए, द एवरेज ऑफ द 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज, कॉन्सिक्यूटिव की बात कर रहा है, ऑड नंबर्स की बात कर रहा है। इफ द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड देन व्हाट इज
द इंक्रीज इन द एवरेज कितना बढ़ जाएगा, सीधे सीधे बता सकते हो कितने नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, है ना, ऑड नंबर्स कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 3। कैसे किया, पहले एक पेपर सॉल्व किया, उसमें हमने ऐसे समझाया, तो वहां से आप देख सकते हैं इसे। चलिए आज के लिए करेंगे इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और करते रहो।